नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डरावनी, जहां सच्ची और डरावनी कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इस कहानी को रात में अकेले मत सुनना, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसे श्राप की कहानी है जो एक छोटी सी काली गुड़िया के साथ आया और एक पूरे परिवार को बर्बाद करके चला गया। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक घर में वो हुआ जिसे सुनकर आज भी उस मोहल्ले के लोग कांप उठते हैं। सन 2019 की बात है। राजेश शर्मा अपनी पत्नी मीना और अपनी 10 साल की बेटी पिया के साथ एक पुराने किराए के मकान में रहने आए थे। घर थोड़ा पुराना था, दीवारें पीली पड़ चुकी थीं और कोने कोने में एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन किराया कम था और राजेश की तनख्वाह उतनी नहीं थी कि वो कोई बड़ा घर ले सके। इसलिए उन्होंने सोचा, थोड़ा रंग रोगन कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सामान शिफ्ट करने के दूसरे दिन पिया घर के पिछवाड़े में खेल रही थी। वहां एक पुरानी अलमारी पड़ी थी जो मकान मालिक ने छोड़ी थी। पिया उस अलमारी के पास गई और जब उसने दराज खोला तो उसे एक गुड़िया मिली। वो गुड़िया बिल्कुल काली थी, न कपड़े रंगीन थे, न चेहरे पर कोई मुस्कान थी, बस 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें थीं जो जैसे सीधे आत्मा में देख रही हो। गुड़िया के गले में एक धागा था और उस धागे में एक छोटी सी हड्डी बंधी थी। पिया को गुड़िया पसंद आ गई। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता कि कुछ चीजें उठाने के लिए नहीं होती। उस रात से ही घर में कुछ बदल गया। मीना रात को रसोई में पानी लेने उठी तो उसने देखा कि पिया के कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने दरवाजा खोला। पिया सो रही थी, लेकिन गुड़िया जो पलंग के पास रखी थी वो अब कमरे के दूसरे कोने में थी। मीना ने सोचा शायद वो खुद ही भूल गई। उसने गुड़िया वापस रखी और सोने चली गई। अगली सुबह पिया उठी तो उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा कि रात भर नींद नहीं आई। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके कमरे में खड़ा है और उसे देख रहा है। राजेश ने हंसकर टाल दिया, कहा नया घर है, डर लग रहा है। लेकिन मीना को कुछ ठीक नहीं लगा। तीसरे दिन से पिया का स्वभाव बदलने लगा। वो जो बच्ची हमेशा हंसती खेलती रहती थी वो चुप रहने लगी। स्कूल से आकर सीधे कमरे में जाती, उस काली गुड़िया को गोद में लेकर बैठ जाती और घंटों बस उसे देखती रहती। कभी कभी वो उस गुड़िया से धीरे धीरे बातें करती, इतनी धीरे कि मीना को कुछ सुनाई नहीं देता था। एक शाम मीना ने पिया के कमरे के दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश की और जो उसने सुना उसकी सांस रुक गई। पिया कह रही थी, हाँ मैं जानती हूं वो नहीं देख सकते, लेकिन तुम देखती हो ना, तुम हमेशा देखती हो। मीना ने तुरंत दरवाजा खोला। पिया ने पलट कर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न डर न शर्म, बस एक खालीपन। मीना ने गुड़िया छीनने की कोशिश की, लेकिन पिया ने इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि मीना के हाथ में खरोंच आ गई और उसी रात मीना के हाथ की खरोंच काली पड़ने लगी। 7 दिन के अंदर घर में 3 अजीब घटनाएं हुई। पहली रात राजेश को सपने में एक बुढ़िया दिखी जो उसी काली गुड़िया को हाथ में पकड़े खड़ी थी। उसने राजेश से कहा, जो मेरा था वो वापस दो। राजेश की नींद खुली तो उसका पूरा तकिया पसीने से भीगा हुआ था। दूसरी रात घर की सारी बत्तियां अचानक बुझ गईं। राजेश टॉर्च लेकर उठा और उसने देखा कि हॉल के बीचों बीच पिया खड़ी है, आंखें बंद, हाथ में गुड़िया और होंठ हिल रहे हैं। राजेश ने उसे हिलाया। पिया जागी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। तीसरी घटना सबसे डरावनी थी। मीना रसोई में थी और उसने अपनी पीठ की तरफ से किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन काउंटर पर रखे आटे में किसी छोटे हाथ के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी वहां हाथ रखा हो। राजेश घबरा गया। वो पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला के पास गया जो काफी समय से उस मोहल्ले में रहती थी। जब उसने उस गुड़िया का जिक्र किया तो उस बुजुर्ग महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि उस घर में पहले एक तांत्रिक औरत रहती थी। उसकी एक छोटी बच्ची थी जो बीमारी से मर गई थी। उस तांत्रिक औरत ने अपनी मृत बच्ची की आत्मा को उसी काली गुड़िया में बंद कर दिया था, एक काले जादू के जरिए। उसका मानना था कि इस तरह उसकी बच्ची हमेशा उसके पास रहेगी। लेकिन वो तांत्रिक औरत भी कुछ साल बाद मर गई और वो गुड़िया उसी घर में छूट गई। जो भी उस गुड़िया को छूता है, उस बच्ची की आत्मा उसे अपने पास बुलाने लगती है और धीरे धीरे वो इंसान इस दुनिया से दूर होने लगता है। राजेश दौड़कर घर आया। पिया के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा पीटा, कोई जवाब नहीं। मीना रोने लगी। राजेश ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा टूट गया। पिया कमरे के कोने में बैठी थी, आंखें बंद, गुड़िया सीने से लगाए
और उसके चारों तरफ जमीन पर काले रंग की लकीरें थीं, जैसे किसी ने उंगली से खींची हो। राजेश ने पिया को उठाया और उसके हाथ से गुड़िया खींच ली। उसी पल पिया की आंखें खुली और वो जोर से चीखी। पूरे घर में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की एकमात्र खिड़की अपने आप टूट गई। राजेश उसी रात उस बुजुर्ग महिला के पास गया। उन्होंने कहा कि इस गुड़िया को जलाना होगा, लेकिन सादे तरीके से नहीं। पहले उस गुड़िया पर गंगा जल छिड़कना होगा, फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर किसी चौराहे पर जलाना होगा, और जब वो जले तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। राजेश ने वही किया। जब गुड़िया जली तो एक पल के लिए उन्हें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, दूर से, बहुत दूर से, और फिर सब शांत हो गया। उस रात के बाद पिया धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसे कुछ याद नहीं था। घर में अजीब घटनाएं बंद हो गई। मीना के हाथ की खरोंच भी ठीक हो गई। राजेश का परिवार कुछ महीने बाद वो घर छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्तों, वो बुजुर्ग महिला ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि उस तांत्रिक औरत ने गुड़िया में सिर्फ अपनी बच्ची की आत्मा नहीं बंद की थी, उसने एक और आत्मा भी वहां कैद की थी, एक बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक आत्मा। और जब गुड़िया जलाई गई तो उस बच्ची की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन वो दूसरी आत्मा, वो आज भी कहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए तो डरावनी को अभी सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नई सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आते हैं हम, जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हां, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी घटना हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। मिलते हैं अगली रात एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और अंधेरे से डरते रहें।